चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट टोटल सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आपको बिल्स रिसीवेबल है, ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल्स रिसीवेबल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिटर्न इनवर्ड, बैड डेट्स, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस और कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर। टोटल सेल चाहिए तो टोटल सेल या तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, आप क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल करते हो। क्रेडिट सेल कहां से मिलेगी? डेटर्स अकाउंट से मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे हमको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ हमको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। पहले भी हमने देखा है एक क्वेश्चन जिसमें कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अकाउंट हमने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि क्रेडिटर्स को कितने बिल्स पेबल दिए हैं ये नहीं दिया था, ये हमको फाइंड करना पड़ा था। उसी प्रकार से डेटर से कितने बिल्स रिसीवेबल मिले हैं ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो ये भी हमको फाइंड करने के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो डेटर्स में से हमको क्रेडिट सेल फाइंड करना है, बिल्कुल नो डाउट, मगर उसके लिए भी हमको डेटर्स में से कितने बिल्स मिले हैं ये भी फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो हम एक काम करते हैं, यहां पे दो हम अकाउंट्स बनाते हैं, एक डेटर्स का और दूसरा है बिल्स रिसीवेबल का। ठीक है, ध्यान देना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेटर्स का या ना बिल्स रिसीवेबल का, तो मैं यहाँ लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, उसी प्रकार से डेटर्स का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है? 30,800। साल के शुरुआत में बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का इतना इतना बैलेंस है। ठीक है, कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। अभी समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, आपको एंट्रीज भी याद होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो आप एंट्रीज भी कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है, जर्नल एंट्रीज। बिल्स रिसीवेबल मैच्योर हुए हैं मतलब उसमें से पैसा मिला है, तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। करते हैं नहीं करते हैं? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी आर, उसमें से पैसे मिले हैं। हमारे पास अभी बिल्स जो साल के शुरुआत में कितने के बिल्स हमारे हाथ में थे? हमारे पास थे 7,800। और ये कह रहा है कि हमको जो कैश मिला है बिल्स में से वो मिला है 20,900। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे पास तो केवल 7,800 के बिल्स हैं, तो 20,900 के बिल मैच्योर कैसे हो गए? ऑब्वियस सी बात है कि 20,900 के बिल मैच्योर तभी हो सकते हैं जब हमारे पास और बिल्स आए हों, हमें और बिल्स मिले हों, हमने और बिल्स बनाए हों, सामने वाले ने एक्सेप्ट किए हैं, तभी ना। तो वो फिगर हमारे पास नहीं दिया हुआ है, वही तो फाइंड करना है, क्योंकि वही तो हमें डेटर्स के अकाउंट में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि डेटर्स से कितने के बिल मिले हैं वो जब तक आप डेटर्स अकाउंट में नहीं लिखोगे तो कैसे आप फाइंड करोगे क्रेडिट सेल? तो इसीलिए हमें वो फाइंड करने के लिए ये चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले बाय कैश, है ना, बाय कैश। कैश हमें कितना मिला? 20,900। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, कैश मिला। कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर, डेटर से मिला, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय कैश। कितना मिला? 70,000। ठीक है, ये भी हो गया। बैड डेट्स हो गया, तो उससे भी हमारा डेटर कम होता है, ये लो वो भी लिख दिया हमने। कितना? 4,800। फिर आइए रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न है 8,700, इससे भी हमारा डेटर कम होता है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अभी दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ अच्छे से। डिसऑनर की एंट्री याद है कि नहीं है? डेटर ने हमको बिल दिया, वो आगे चल के डिसऑनर हो गया, तो जब डिसऑनर होगा तो हमें उससे पैसे लेने हैं। याद होगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर मेरे ख्याल से। तो जिससे पैसे लेने होते हैं उसका अकाउंट डेबिट कर दिया और बीआर को क्रेडिट कर दिया। करते हैं नहीं करते हैं? तो ये डिसऑनर होने पे कितने का डिसऑनर हुआ है? 1800। तो 1800 का डिसऑनर होने पे हम पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसमें कि हमको डेटर से 1,800 रुपए लेने हैं। तो 1,800 रुपए डेटर से लेने हैं, डेटर्स बढ़ गए, तो डेटर्स बढ़ गए तो मैं यहां लिख सकता हूं टू बी आर, डेटर्स बढ़ गए। और बिल्स रिसीवेबल
कम हो गए, क्योंकि वो बिल हम क्या हो गया, बेकार हो गया। अभी तक हम मान रहे थे कि वो बिल है उसमें से पैसे मिलेंगे, वो बिल में से पैसे नहीं मिले। तो बिल से बिल क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय डेटर। पोस्टिंग करना और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप 2 बार कम से कम देखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे 2 बार कम से कम, खुद से पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ये समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को कि ये क्या किया मैंने, इधर भी लिखा इधर भी लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे बिल कम हो रहा है और यहाँ पे डेटर बढ़ रहा है, क्योंकि आप एंट्री क्या करते हो, डेटर टू बी आर, तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। बिल रिसीवेबल, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है पीछे ले जाओ, फिर से देखो, मगर इसको देखिए, मैं इस लेक्चर को ओपन रखूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। बिल रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2019, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है, 6000। फिर है आपका डेटर्स, है ना, तो डेटर्स में भी बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है, 25,500, ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, अभी यहां से आपको फाइंड करना है कि हमें कितने के बिल मिले हैं डेटर से, क्योंकि थे 7,800 के, तो कहां से 20,900 के कैश हो गए, 1,800 के डिसऑनर हो गए, उसके बाद भी 6,000 के बचे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। हमने और बिल बनाए होंगे, हमको बिल मिले होंगे, है ना। तो वो जब बिल मिला होगा तो हम क्या लिखते हैं बताओ, बी आर अकाउंट, डेटर्स ने दिया है तो बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेटर्स, ये बिल मिले हैं हमको। कितने के मिले हैं कैसे पता चलेगा, बैलेंसिंग करके, सिंपल है ना। प्रैक्टिस चाहिए इसमें। +6,000 -7,800, तो ये हो जाएगा 20,900। इतने के बिल जो हैं, एक मिनट टोटल में लिख दूं, 2,900 + 7,800, ये हो जाएगा 28,700, ठीक है, 28,700। हाँ, तो 20,900 के बिल्स हमें और मिले हैं। तो जब जब आपको बिल मिलते हैं तब तक आपका डेटर क्या होता है, कम होता है। तो बाय बी आर, है ना, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर क्रेडिट में, है ना, तो क्रेडिट में मैंने लिखा कितने के मिले हैं, 20,900। समझ में आई बात। तो ये इतने के डेटा थे हमारे पास, ये आपको मिलता गया है, 70,000 कैश मिला है, ये बैड डेट हुआ, ये गुड्स वापस आए, ये बिल मिला, उसके बाद इतने के बचे हैं। तो ये उसके लिए हमने क्या किया होगा, उनको गुड्स और बेचे होंगे, उसके लिए आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है, ये आपकी क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो चलिए टोटल करते हैं, 70,000, 4,800, 8,700, 2,900, 25,500 माइनस 3,800 माइनस 1,800, तो ये आता है 97,300, 97,300, ठीक है। 129900, ठीक है, 129900, ठीक है। 97,300 है आपकी क्रेडिट सेल और कैश सेल है 15,900, तो ये टोटल मिला के हो जाता है, टोटल सेल इज इक्वल टू, है ना, ये कैश सेल है आपकी 15,900 प्लस 97,300 इज इक्वल टू 113,200, ये हो गया आपका टोटल सेल, ठीक है। तो इसको मैं ओपन रखूंगा ताकि आप जितनी बार देखना चाहें इसको देखें, और प्रैक्टिस जरूर करें, 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करें, ठीक है। श्योर, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।